हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं सीयूटी के क्वांट में कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट कवर किया है, तो सबसे पहले जाकर सिंपल इंटरेस्ट देखो, उसके बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट देखना, क्योंकि तभी वो चीज़ समझ आएगी। चलो अब बात करते हैं तीन चीज़ों के बारे में। ये है इंस्टाग्राम चैनल, ये है यूट्यूब चैनल और एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को जाकर फॉलो कर दो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सारी की सारी मिलती रहे। पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी जो शॉर्ट्स वगैरह हैं वो इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाती हैं, किस तरीके से नहीं, और पूरी वीडियोस चाहिए तो यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहना होगा। तो इस तरीके से हम सीयूटी की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलो अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल होता है और कैसे करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो एक बात, सिंपल सी बात सुनना। जैसे पिछले बार हमने क्या किया था, 1,000 रुपये बैंक में जमा किए थे और बैंक ने हमें 10% का इंटरेस्ट दिया था, जो मिला था 100 रुपीज। ठीक है, और ये पैसे हमने 2 साल के लिए जमा किए थे। कब? जब हम सिंपल इंटरेस्ट में बात कर रहे थे। ठीक है, मैं एक एक चीज को जोड़ता चला जाऊंगा कि भाई किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में जो मिलता था वो सेम इंटरेस्ट मिलता था 100 रुपये, मगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता था। कहने का मतलब है कि अगर आपने 1,000 रुपये जमा किए, 100 रुपये पहले साल इंटरेस्ट मिला, तो नेक्स्ट ईयर जो आपको 1,000 रुपये मिलने वाले, 1,000 रुपये जमा किए उस पर 100 रुपये तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो आपका इंटरेस्ट था ये इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%, जो होने वाला है 10 रुपये। तो कहने की मतलब है कि जो आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 210 रुपये मिलेगा आफ्टर 2 ईयर। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कहने का मतलब है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी भाई, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से नहीं हो रही, चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं और इस तरीके से चीजें की जाती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि आपको जैसे कि 1,000 रुपये आपने जमा किए, आपको पहले ईयर 100 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो अब टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1,100 रुपये। अब 1,100 रुपये मिलेगा, जो मिलने वाला है 110 रुपये इंटरेस्ट। कितना? 10% के बेसिस पर, 10% के बेसिस पर। ठीक है, तो 110 रुपये मिलेगा, तो ये 100 रुपये प्लस ये, तो 210 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 2 ईयर। तो ये है क्वेश्चन और ये है आपको करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से डिफरेंट होता है, किससे डिफरेंट होता है? सिंपल इंटरेस्ट से। तो इतनी बात समझिए। अब बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूले के बारे में। जब सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ा तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनता था। सिंपल इंटरेस्ट बनता था अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर। तो यहाँ पर जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो कैसे निकलता है? P इंटू ब्रैकेट 1+R/100 की पावर T माइनस P। देखो यूज कभी नहीं करना है फॉर्मूला, मगर आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि भाई ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, P स्टैंड्स टू प्रिंसिपल, ये सभी को पता है। ठीक है, R स्टैंड टू रेट। ठीक है, उसके बाद T स्टैंड फॉर टाइम। ये है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, पी कॉमन ले लेते हैं, तो 1+R/100 की पावर टी माइनस 1, ये होगा हमारे पास फाइनल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? सिर्फ यही चीज, सिर्फ क्या वाली चीज, क्या चीज? ये वाली चीज, ये अमाउंट होती है। ठीक है, तो P इंटू 1+R/100 की पावर T, इस तरीके से। समझ आया? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस तरीके से नहीं हो रही, बस इतनी बात समझ लेनी है कि भाई ये किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे किस तरीके से बात करते हैं। देखो, हम खेलते थे इफेक्टिव रेट से, इफेक्टिव रेट से काम करते थे। ठीक है, अब देखो जब भी क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा कि जो अभी तक सिंपल तुमने जो पढ़ा था ना, उसमें सब जगह पर एक ही बात थी। क्या बात थी? कि हर चीज
या तो कंपाउंड एनुअली, मतलब एनुअली था सब चीजें, मगर अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली आ सकता है। तो एक हम बात करते हैं, अगर कभी भी सेमी एनुअली आ जाए, सेमी या हाफ एनुअली आ जाए, अब ये क्या है, देखो इसका मतलब होता है कि भाई साहब कि अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली मिल रहा है तुम्हें, हाफ ईयरली मिल रहा है, तो जो रेट हो जाएगा ना उसको क्या करना है, आधा कर देना है, और टाइम को क्या कर देना है, डबल कर देना। अब कहानी कैसी है देखो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि भाई साहब क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टाइम था ना अब उसको डबल कर दिया। कैसे कर दिया, पहले 1 साल में इंटरेस्ट मिलता था, मगर अब कितना मिल रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 मंथ, तो इसका मतलब 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 6 + 6 मंथ, यही होगा। तो टाइम कितना हो गया, डबल हो गया ना, मगर रेट को आधा कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि पूरे साल सपोज करो 10% का इंटरेस्ट मिलता था, अब आधे साल में 5% का इंटरेस्ट मिलेगा और आधे साल 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो टोटल 10% का इंटरेस्ट मिल पाएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कभी भी हाफ ईयरली पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए सेमी एनुअली, तो उसको क्या करना है, हाफ कर देना है। इस तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। चलो, ये थे बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रखने, ठीक है, मगर हमें बेसिक से नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि कुछ ऐसी वैल्यूज याद रखी जाए या कुछ ऐसी तरीके याद रखे जाए जिससे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या बनाए हैं, कुछ मेथड बनाए हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड कह सकते हैं, सेकंड मेथड। क्यों सेकंड कहा, क्योंकि फर्स्ट मेथड तो ये है, इसको कहते हैं फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड इसको कहा गया है कि एक ट्रिक याद रख लेनी, एक ट्रिक याद रख लेनी, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे भी लिखूंगा, एग्जांपल के तौर पे भी लिखूंगा, तो देखो ध्यान से इस ट्रिक को याद रख लो। ट्रिक क्या कहती है, जब भी 2 साल की बात हो, जब भी 2 ईयर की बात हो, तो 2 1, ठीक है, 2 1। 3 ईयर की बात हो, अभी समझाऊंगा ये क्या है, 3 3 1, और ये याद करने की भी जरूरत नहीं, मैं समझा देता हूँ कैसे बनती है। 1 1 को एक बार प्लस करो, कितना बनेगा, इन दोनों को प्लस करके लिखो, ठीक है। 3 एक बार और प्लस करके लिखो और लास्ट में 1 लिखो, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर बनेगा। नेक्स्ट ईयर क्या करना, एक इसमें प्लस करके लिखो 4, फिर इन दोनों को प्लस करो, फिर इन दोनों को प्लस करो, फिर लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इससे एक प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो 10, इन दोनों को प्लस करो 10, इन दोनों को प्लस करो 5 और लास्ट में 1। इस तरीके से चीजें बनती है, ठीक है। तो ये तरीका है बनाने का। तो 4 ईयर की बात करूं तो 4 ईयर में क्या बनने वाला है, 4 6 4 1। 5 ईयर की बात करूँ तो 5 10 10 5 1, और जाते यहीं तक खत आते हैं, इससे बड़े नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजों को समझने का तरीका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, अब ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, इसका यूज कैसे होता है, तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे और फिर इसको समझते हैं कि कैसे इंटरेस्ट होगा। क्या हुआ, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया था, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला कि भाई साहब प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने 2 साल के लिए पैसे को जमा कर दिया, ठीक है। रेट जो था 10% था, और जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो कंपाउंडली लगने वाला है, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड एनुअली, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो अगर मैं बेसिक से जाता तो फॉर्मूला लगाता, देखो फॉर्मूले से भी समझा देता हूँ कि भाई फॉर्मूले में किस तरीके से चीजें आती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से अगर मैं सी आई निकालता पहले मेथड से, तो सी आई निकलता पी 1 + R/100 की पावर टी माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था, 1 लाख रुपए, रेट हमारे पास कितना है 10%, टाइम 2 है, यहाँ पर ये चीज आ गई 1 लाख, इतनी चीज समझ आई, ठीक है, 1 लाख आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर ये सॉल्व करना है, तो 1 लाख
इंटू ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 11/10 हो जाएगा, माइनस 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ से ये सॉल्व करूंगा तो मैं ये बन जाएगा 1 लाख इंटू 11/11/10 माइनस 1 लाख। ठीक है, यहाँ से 0 0 काट देना, 0 0 0 0 और ये आ जाएगा इतना, 1,21,000 माइनस 1 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 21,000। ये था इतना बड़ा क्वेश्चन करने का तरीका, मगर हमें तो भाई साहब इस तरीके से करना ही नहीं है, इस तरीके से तो करना ही नहीं है। इस तरीके से करने बैठ गए तो एग्जाम में क्या कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, हम सेकंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि भाई साहब देखो किस तरीके से चीजें करनी। यहाँ पर पहले क्या है, समय 2 साल है, तो 2 साल के लिए मैंने एक वर्ड लिखा है 2:1 तो करना क्या है, यहाँ पर 1 लाख अमाउंट है, 1 लाख का तुम्हें क्या करना है, 10% निकालना है। तो 1 लाख का 10% तो कोई भी निकाल सकता है, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और फिर दोबारा इस 1000 का 10% निकालना है, जितना समय दिया गया होगा उसके हिसाब से उतनी चीजें निकालनी है। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार निकालना है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2000, 10% था तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, 10,000 और ये आ जाएगा 1000, तो ये 20,000 और ये 1000। तो इस तरीके से टोटल कितना बना, 21,000। तो क्या सेम अमाउंट आई हमारी, सेम अमाउंट आई हमारी। तो इस मेथड से तुम कितने जल्दी से निकाल सकते हो, ये चीज समझो। ठीक है, ये थे 2 मेथड, मगर हमें तो इससे भी कोशिश करनी है और जल्दी कर सके। तो इससे जल्दी क्या है, हमारे पास एक ही मेथड है जिसका नाम होता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, भाई इफेक्टिव रेट मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है किस पे, इफेक्टिव रेट पे, जब हमने एसआई का चैप्टर किया। तो इसी में क्या है, थर्ड मेथड हम जो सीखने वाले हैं वो है इफेक्टिव रेट। क्या है, इफेक्टिव रेट। और ये इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट होगा इसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम सीखेंगे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर हम सीखेंगे कितने के लिए, 3 साल के लिए, और फिर 4 साल के लिए। बस इससे ज्यादा नहीं आता, तो इतना ही हमें सीखना है यहाँ पर। तो क्या है, 2 ईयर के लिए क्या इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 ईयर। वैल्यू भी लिखवा दूंगा कि भाई 2 साल के हिसाब से कितनी निकलती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a+2a+a² / 100। ऐसा क्यों, क्योंकि a और b हमेशा सेम होते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में ये बोला भाई साहब, क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये बोल दिया कि भाई साहब जो अमाउंट होने वाली है वो 10% होने वाली है, जैसे अभी पिछले वाले में था, हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया ना। एक सेकेंड, तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्या किया था कि 10% लिया था। तो देखो 10% से कैसे निकलता है, तो यहाँ पर आया 10 + 10 + 10 × 10 / 100, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 × 10 + 10 × 10 / 100। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 20 + 1, कितना परसेंट आया, 21%। अब मैं 1 लाख का अगर मैं 21% डायरेक्ट निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 21,000। यही आना था, यही आना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन के, मगर भाई साहब इतने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कैसे करूं,
इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए कुछ इफेक्टिव रेट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं। वो इफेक्टिव रेट आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। मैं बता भी देता हूँ कैसे बनते हैं इफेक्टिव रेट, किस तरीके से बनते हैं। फॉर्मूला सबको समझ आ गया? ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया होगा भाई। ये फॉर्मूला क्या है, अगर इससे भी बड़ी वैल्यू दे दी जाए ना तो ये फॉर्मूला लगा देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से रेट एक तरफ लिखेंगे, रेट एक तरफ लिखेंगे इफेक्टिव रेट। ठीक है, अगर 2% रेट है तो इफेक्टिव रेट जो होगा वो 4.04% होगा। देखो ध्यान से देखना, 3% रेट है तो 6.09% होगा। तो क्या समझ पा रहे हो इसमें कि भाई साहब पहले क्या किया, इसका डबल किया और लास्ट में इसका स्क्वायर लिखा है 2 डिजिट तक। कितने तक? 2 डिजिट तक। कहाँ तक? 2 डिजिट तक। जैसे और बात करते हैं, 4% की बात करते हैं, तो 4% का डबल, 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे याद कर सकते हो, सेकेंडों में निकाल सकते हो। 5% की बात करूँ तो 5% का मतलब 10.25%। ठीक है, इस तरीके से। 6% का मतलब होता है 12.36। 7% का मतलब होता है 14.49%। 8% का मतलब कितना होता है? 16.64%। ठीक है, 9% का मतलब कितना होता है? 18.81%। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं बीच में। देखो प्रॉपर नोट्स भी तुम्हारे तैयार किए जा रहे हैं, इस तरीके से चीजें की जा रही हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे लिख देता हूँ रेट और इफेक्टिव रेट। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 8 तक निकालनी। तो 10% का भी हमने निकाला भी है। 10% का कितना निकाला है? 10% का था, 10% का डबल 20 और इसका स्क्वायर 100। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 21%। इस तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हम 2 डिजिट तक ही लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 11%। तो 11% का मतलब होता है 22 प्लस 121। तो यहाँ पर 2 डिजिट तक लिखना है तो 23.21%। इस तरीके से याद कर सकते हो। ये आ गया 12%। 12% का मतलब होता है 24, 144, जिसको हम लिख सकते हैं 25.44%। तो इस तरीके से चीजें करनी है जिससे कि आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। बड़े अच्छे तरीके से चीजें कराई जा रही हैं। कोई भी ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए। तो इफेक्टिव रेट याद करने की भी जरूरत नहीं। अब तो मैंने ट्रिक भी बता दी कि किस तरीके से ट्रिक बन रही है, किस तरीके से नहीं बन रही। ठीक है, चलो, ये था 2 ईयर के लिए। अब इसी तरीके से 3 ईयर की बात कर ली जाए। 3 ईयर की बात कर ली जाए तो कैसे होगा? तो 3 ईयर का यहाँ पे लिखते हैं 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, तो फर्स्ट पहली चीज क्या होती है भाई? फॉर्मूला। तो इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो होता है 3x प्लस 3x² प्लस x² बाय, ठीक है, 1000। इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना, किसी स्टूडेंट को करना है भाई साहब फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, तो एक मेथड ये है कि आप पहले 2 साल के अंदर इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला लगाओ और फिर उसके बाद तीसरे ईयर को फिर दो, ये एक हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएंगे और ये फिर डबल हो जाएगा। इसके अंदर फिर दोबारा से वो 2 ईयर वाला इफेक्टिव रेट लगा दो, आंसर आ जाएगा। मतलब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? जैसे अब इसके अंदर अगर मैं 10% का निकालता हूँ तो 10% का कैसे निकलेगा? 30 प्लस 3 × 100 प्लस 100 बटे इतना। तो यहाँ पर आएगा 30 प्लस, यहाँ पर 100 भी था ना, 100 भी था। यहाँ पर 3 प्लस 0.1, ठीक है, तो आ जाएगा 33.1%। इतनी वैल्यू है निकल के। ये x³ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर ये 0 इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर फॉर्मूलों पे ध्यान नहीं रखता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझता हूँ और चीज़ों को तुम्हारे लिए कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये एक्स क्यूब है और यहाँ पर 100 भी डिवाइड में आएगा। ठीक है, क्या करना है, 3 ईयर का इफेक्टिव रेट बनाना है। देखो बनाने का तरीका बताता हूँ मैं कैसे बनाना है। ठीक है, हमें तो मतलब उससे है ना, ये फॉर्मूला मत याद किया करो भाई, ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक है। पहले एक्स निकालो, फिर स्क्वायर निकालो, फिर उसके बाद क्यूब निकालो। ठीक है, इतना मत याद रखो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे। अगर मैं बात करूं 2% की, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेट और इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 2% की बात करो, तो करना क्या है, 2% को कैसे याद करना है। पहले क्या करना है, इसका 3 गुना करना है, तो जैसे 3 टाइम्स करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 3 टाइम्स 3x करो। फिर दूसरे पार्ट में क्या करो, इसका स्क्वायर कर कर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और तीसरे वाले में इसका क्यूब कर दो। कैसे, इसका 3 गुना कितना होता है, 6 होता है। 6 का, इसका 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12, 12 इसी तरीके से इसका क्यूब निकाल दो। तो एक बार क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार क्यूब करना है, पर बीच वाली टर्म तुम्हें याद रखनी है। तो यहाँ पर आया 6.108%, ये 2 डिजिट तक लिखना है लास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से 3% की बात करते हैं, तो 9, 27, 27, तो यहाँ पर जाएगा 9.2727%। इतनी बात समझ आई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। 4% की बात करते हैं, 4% पे क्या बनेगा, 12.4864%। अब मैं लिख नहीं रहा, तुम कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, 5% पे 15.7625। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आएगा 3 गुना 15, यहाँ पर आएगा 125, और यहाँ पर आ जाएगा 75। तो हमें 2 डिजिट तक लिखना है, तो ये वाली चीज इसमें प्लस हो जाएगी, ये वाली चीज में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। ठीक है, उसके बाद आता है 6% की बात करें, तो 6% का 19.1016। देखो याद किसका रखना है, बहुत ही रेयर होते हैं जो बहुत खतरनाक दे दी जाए। 5% याद रखो, टीचर्स इतना भी इसके अकॉर्डिंग देगा भाई साहब कि तुम कर सको। क्वेश्चन तुमसे कराना है, ये नहीं कि तुमसे छुड़वाना है, क्वेश्चन तुमसे कराना है। तो इसलिए क्या क्या याद रखना है, 2%, 5% और 10%, ये 3 इसमें याद रख लेना ताकि तुम्हारे काम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 7%, 7% का मतलब 22.5043%। ठीक है, इसके बाद 8% की बात करते हैं, 8% का मतलब होता है 25.9712%। ठीक है, 9% की बात करते तो आएगा 29.5029%। ठीक है, 10% की बात करें तो आएगा 33.1%। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है चीजों को समझाने में, मगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो चीजें इजीली हो जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से चीजें की हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं, इस तरीके से तुम्हें करना है। ठीक है, अब 4 ईयर की बात कर लेते हैं भाई, चौथे साल की बात कर लेते हैं, 4 ईयर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ईयर। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिक तो तुम्हें पता ही है, बेसिक तुम्हें पता ही है। इसका बेसिक की बात करें तो बेसिक तो तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं। उसके अलावा ट्रिक में अगर यूज करो तो 4 6 4 1 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और नहीं पता तो भाई साहब क्या करो, 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालो, 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालो और प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कर दो, जैसे कि आया था 10% का 21%, 21%, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करो। और कैसे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, या फिर कह सकते हो 2a प्लस में ए स्क्वायर बाय 100, इसका इस्तेमाल कर लो। तो 2 × 21 प्लस में 21 का स्क्वायर बटे 100, इस तरीके से आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 प्लस 441/100, तो आएगा 46.41%। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या याद करने हैं, हमें क्या याद करने हैं, क्वेश्चन को समझो। हमें याद करने हैं सिर्फ 2% जो है 5 का और 10 का, बस। इसके अलावा कोई याद मत करो। रेट और इफेक्टिव रेट, तो कितने याद करने हैं, सिर्फ 2 याद करने हैं, 5% एंड 10%। तो 5% का आएगा 21.550625%। देखो कितना बड़ा है, और 46.41%। तो क्या इसमें चीज इस चीज में दे सकते हैं, क्या इस चीज में दे सकते हैं? ठीक है, क्या इस चीज में कर सकते हैं? ठीक है, क्या इस चीज को याद कर सकते हैं? तो देखो, इस चीज में जब इतने खतरनाक चीजें आ रही हैं, इतनी खतरनाक चीजें आ रही हैं, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, कि भाई साहब इतने बड़ी चीजें यहाँ पर मिलने वाली नहीं है कि तुम्हें एग्जामिनर इतना बड़ा खतरनाक चीजें देगा। बस इतनी बात ध्यान रखना कि भाई इफेक्टिव रेट निकालने के तरीके, नहीं तो इस मेथड का इस्तेमाल करना बेस्ट मेथड है, बेस्ट से बेस्ट मेथड है, जिसको हम याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। चलो, अब अगली चीज क्या सीखेंगे। अब ये चीज समझ आ गई होंगी। भाई एक सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें निकालना आ गया, मैंने 3 मेथड बता दिए, तीनों मेथड का इस्तेमाल करना और मजे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, बस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कि अगर सी आई टाइम्स में दिया गया हो, सी आई इन टाइम्स, बस अभी तुम सिर्फ इतना याद रख लो कि भाई फॉर्मूला क्या है। जब इसको कराऊंगा तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा कि भाई किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 साल की बात की गई है, इन 2 ईयर्स, तो रेट का फॉर्मूला होता है √T-1 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। और यहाँ पर क्या होता है, अगर 3 ईयर की बात की गई, 3 साल की बात की गई, तो इन 3 ईयर्स, तो क्या होगा, अंडर क्यूब रूट T-1 इंटू 100। ठीक है, ये क्यूब रूट है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब ये टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू होती है अमाउंट डिवाइड में प्रिंसिपल। अमाउंट डिवाइड में प्रिंसिपल, ये कब काम आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन। और देखो आप कैसे सेकंडों में निकालते हो, फिर कहोगे यार ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको समझना तो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से चीजों को समझो, ये बहुत ही इजीली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं इस तरीके से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जब व्हेन सी आई एंड रेट, सी आई गिवन है हमारे पास, रेट गिवन है, ये गिवन है, व्हेन सी आई एंड रेट गिवन, देन फाइंड एस आई, ऐसा बोल दे। या फिर ये बोल दे, व्हेन एस आई एंड रेट इज गिवन, देन फाइंड सी आई। दोनों चीजें इस तरीके से। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला होने वाला है, इसका फॉर्मूला होने वाला है सी आई डिवाइड में इफेक्टिव रेट ऑफ सी आई इंटू इफेक्टिव रेट ऑफ एस आई इक्वल टू एस आई। तो ध्यान देना, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका इफेक्टिव और ये दोनों डिवाइड में लिख देने। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा, अगर ये 2 साल का गिवन तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। एक 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, स्पेशली फॉर 2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल के लिए बता रहा हूँ, ये हर चीज में यूज हो जाएगा, ये हर चीज में यूज हो जाएगा, मगर 2 साल की बात की गई हो, फॉर 2 ईयर्स, तो इसके लिए और भी शॉर्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 200/200 प्लस आर इंटू सी आई इक्वल टू एस आई।
सिर्फ ये 2 साल के लिए, ये सभी के लिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ECT। मगर ये वाला जो फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर 2 ईयर्स, बस इतना ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान से समझ जाना। चलो, इतनी बात समझ आई। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस वाले, कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस वाले। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। तो इनके लिए क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज करना है, जैसे अगर 2 साल की बात की गई है, 2 ईयर्स की, तो डिफरेंस का फॉर्मूला होगा D इक्वल टू में P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है। 3 साल की बात की गई होगी, 3 साल की बात की गई होगी, तो डिफरेंस का फॉर्मूला होगा D इक्वल टू में P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले हमें लगाने, तो ये सब फॉर्मूले थे जिसको हमें करने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझिए, तो एक एक चीज समझ आ गई। इसके अलावा कुछ और चीज आती है तो टॉपिक के साथ मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करा दूंगा, मगर बेसिक चीजें यही है कि आपको चीजें समझ आ गई। पहले मेथड से करना चाहते हो इससे कर लेना, सेकंड मेथड ट्रिक का इस्तेमाल कर, मैं सभी से कराऊंगा, मैं सभी से कराऊंगा, मगर थोड़ा सा चीजों को समझना कि हमें किस तरीके से करना है और कितनी जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। बटे एक एक बेसिक चीजें बताइए, किस तरीके से इफेक्टिव रेट निकलेगा, किस तरीके से डिफरेंसेस लिखेंगे, ये सब चीजें बताइए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद कुछ और भी बचता है तो चीजें समझ आती हैं। देखो अब बात करते हैं यहाँ पर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, रेट हमारे पास आ गया। अब क्या बोला, 9 मंथ टाइम हमारे पास आ गया। इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली, देखो टाइम के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, क्वार्टरली कर दिया, टाइम जो था वो क्वार्टरली कर दिया। अब सबको पता है कि क्वार्टरली किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या करना है क्वार्टरली में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि ये जो क्वार्टरली है, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आता है, और कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो 4 बार लगने वाला है। तो हमें क्या करना है, जब मैं ये प्रिंसिपल तो मुझे पता है 16,000 है, प्रिंसिपल रेट मुझे पता है 20% है रेट मेरे पास, ठीक है, और टाइम जो हो जाएगा वो मेरे को पता है 9 मंथ है। तो जब मैं क्वेश्चन को करने जाऊंगा तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 20/4, इट मीन्स 5%। और साल कितने हो जाएंगे, 9 × 4 कितने हो जाएंगे, 36 मंथ, ठीक है। टाइम इतना बढ़ जाएगा। तो मैं एक एक मेथड से चीजों को समझाता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को चीजों को समझेंगे, ठीक है। एक एक मेथड से हम समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, एक एक से समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये है CI, ये है प्रिंसिपल, यहाँ पर 1 + रेट/100 की पावर टी ऐसे लिख लेना चाहिए, माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। टी लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000, 1 + रेट कितना है, 5% है, तो 5, और समय कितना है, 36 मंथ। देखो 36 मंथ को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 ईयर आते हैं, कितने आते हैं, 3 साल आते हैं, ठीक है, 3 साल आते हैं। तो 3 साल का मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, -16,000, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, 16,000 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20, और ये आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, या कॉमन भी मत लो, इसको अलग से ही लिख लो ताकि ये कट जाए, ये 3 बार 20 तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये 3 0 8 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 21 दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 18 इतना, ठीक है, 16,000, और ये आ जाएगा 25/22, इतना बड़ा आएगा इस तरीके से करने पर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है।
तो भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये आ गया फर्स्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। अब करते हैं हम सेकंड मेथड से। देखो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, इतने प्यारे नोट्स यहाँ पर चीजें बना के दी जाएगी आपको कि आप देखोगे और चीजें सिर्फ समझोगे। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सीआई का सेकंड मेथड क्या कहता है? भाई साहब 5% है, तो देखो सीआई निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले 16,000 के, और देखो साल कितने, 3 बार, तो 16,000 का 5% 3 बार निकाल दो। 5%, 5%, तो 5%। अच्छा ये नहीं, ऐसे मत निकालो, ये एक ये भी मेथड है, इसको ऐसे निकालो। यहाँ पे 5%, जो आएगा 800 रुपये। फिर यहाँ पर इस 800 रुपये का 5% निकालो, इस 800 का 5% निकालो, ऐसे लिखो, तो ये आएगा 40। ठीक है, फिर इस 40 का 5% निकालो, कितना आएगा, 2 रुपये। अब कितना साल है, 3 साल, तो किससे मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2400, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 2, इन सबको जोड़ दो, आंसर कितना आएगा, 2522, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इतना बात समझ आई। ठीक है, चलो ये इसको भी बॉक्स में डालो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब करते हैं तीसरे मेथड की बात, थर्ड मेथड। भाई तीसरा मेथड क्यों छोड़े, तीसरा मेथड भी तो जरूरी है। तुम्हें पता है ये मेथड किसके काम आता है, इफेक्टिव रेट वाला मेथड, इफेक्टिव रेट। और सबसे काम का मेथड है, सबसे काम का मेथड है, सबसे जल्दी होगा, देखना। 5% का 3 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट याद होना चाहिए, 15, 76, 25, 15, 76, 25। तो सीआई निकालना है, किसका निकालना है, 16,000 का, 16,000 का 15, 76, 25 बटे में कितना आएगा, 100। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिए नहीं है, ऑप्शन दिए हैं। अच्छा ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई साहब, ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो 7, ठीक है, एक तो 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है भाई इससे, नहीं उससे नहीं होगा, ऑप्शन से। तो आंसर जो आ जाएगा, आएगा 25, 22। ठीक है, इसमें सोचा था डिजिटल सम लगाया जाए, क्या लग पाएगा, नहीं, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, पर ये लास्ट में आना तो यही है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन दोनों में से ही बनना है। चलो ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड मेथड, ये था थर्ड मेथड। तो एक एक चीज को तीन तीन तरीके से समझाया जाएगी। ठीक है, तीन तीन तरीके हैं, अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ पा रहे हो। ठीक है, तो जल्द से जल्द जितना हो सकता है उतना कैलकुलेशन सॉल्व करके निकालना है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1,60,000, 10% पर एनम फॉर 2 ईयर सेमी एनुअल। ठीक है, आप ये सोचोगे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कैसे आ रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं मिलेंगे आपको, इस तरीके से ही मिलेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 1,60,000। ठीक है, यहाँ पर रेट कितना है, 10%। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, टाइम कितना है, 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। तो देखो अब बोला है सेमी एनुअली, तो क्या करना है, रेट को आधा कर देना है, 5%, और टाइम को डबल कर देना है, 4 ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से तुम सब कर लोगे, मैं करने वाला नहीं हूँ फर्स्ट मेथड से, या ठीक है हम करेंगे डायरेक्ट ट्रिक वाले मेथड से। तो ट्रिक वाला मेथड क्या कहता है, जो अभी हमारे लिए फर्स्ट मेथड होगा, वो मेथड यूज फॉर्मूले वाले से आप कर लेना। ठीक है, 8,000 रुपये का 5% निकालो, 8,000 नहीं, कितना है यहाँ पे, 16,000 है ना, 1 लाख मैं डायरेक्ट निकाल दिया। 1,60,000 का 5% निकालो, जो होगा 8,000। फिर इसका 5% निकालो, जो होगा 4,000। कितनी बार निकालना है, 4 बार निकालना है, जितने ईयर्स हैं। 5%, 20, 5%, 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, कैलकुलेट करना है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 1।
यहाँ पर आएगा 32,000, यहाँ पर आएगा 24,480 और ये 1, तो आएगा यहाँ पर 34,481 रुपये। कितना आएगा? 34,481 रुपये। तो ये हो गया हमारा ट्रिक से इस तरीके से। सेकंडों में होगा ये कैलकुलेशन, तो बस थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सेकंडों में तुम कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम करने वाले हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या बोला है? अब इफेक्टिव रेट वाला मेथड, इफेक्टिव रेट। तो देखो 5% कितने ईयर के लिए? 4 ईयर के लिए। लिखवाया है मैंने। ठीक है, इस पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी हो जाएगी। 16,000 इंटू 21.550625। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अपोन में 100। ठीक है, तो यहाँ से ये ही आएगा 34,481 रुपये। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, देखो सेम सेम आंसर भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 एट द रेट ऑफ 12.5%। जब भी ये आए तो हमें परसेंटेज में हमने सीखा था, इसका मतलब होता है 1/8। सीखा था 1/8, सीखा था। इसका मतलब देखो, अगर ये चीजें तुम कर पा रहे हो, ये चीजें तुम समझ पा रहे हो, तो बहुत ही इजीली चीजें हो जाएंगी। और 2 साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है, तो देखो ट्रिक से कितना इजी हो जाएगा। 64 रेट 12.5%, जिसको हम ब्रैकेट में लिखा 1/8, और टाइम जो है वो कितना है? 2 ईयर। तो देखो कितने इजीली हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो यही एक मेथड बता रहा हूँ मैं, बस एक ही मेथड से बता रहा हूँ, बार बार सभी से नहीं बता पाऊंगा। 6400 का 2 बार यहाँ पर 1/8 करूंगा, 1/8 करूंगा तो कितना बन पाएगा? देखो डायरेक्ट निकल सकते हैं 800, और 800 का 1/8 करूंगा तो कितना बनेगा? 100 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 1600, और ये 100, 1700 हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्ट सी आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर। ठीक है भाई साहब, करने का तरीका है बहुत आसान तरीका। देखो यहाँ पे भी परसेंटेज है, ये है 16/2/3%। तो इसका भी मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। ये चीजें तुम्हें परसेंटेज में सिखाई हैं, इसलिए सबसे पहले क्या कराया जाता है परसेंटेज, कि ये 1/6 के इक्वल है। ठीक है, कंपाउंड टेस्ट निकालना है 3 साल का, तो 3 साल का निकालना, प्रिंसिपल 21,600 है, रेट हमारे पास 16/2/3% है, टाइम हमारे पास 3 ईयर है, तो 3 ईयर का मतलब 331 लगाना है, 3 ईयर का 331 लगाना है, और 1/6 है, तो 21,600 का 1/6 निकालो। कितनी बार? 3 बार। 1/6 निकालो, ऐसे लिख लो 1/6 निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगी 1/6, 3600। ठीक है, 3600 का फिर 600, और 600 का 1/6 100, ऐसे करके आ जाएगी, बड़ी सेकंडों में निकलेगी। ठीक है, इसका निकालना है, ध्यान रखना इन चीज का, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3600 का, और यहाँ पर 600 का। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको, तो ये 10,800 बच जाएगा। 10,800 ऑप्शन कट, जैसे ही काटा ऑप्शन कट, 1800 ऐड हो जाएगा इसमें, और 100 ऐड हो जाएगा, मतलब 1900 ऐड करना है। 1900 ऐड करूंगा, यही ऑप्शन बन रहा है, ये दोनों तो नहीं बन रहे। बस क्वेश्चन खत्म सेकंडों में। तो ये बात तुम्हें समझनी है कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट बन जाएगी वो 12,700। ठीक है, ऑप्शन देखो, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तो ऑप्शन देखकर भी चीजें कर पाओगे। चलो, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला ए सम ऑफ मनी अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। 4 साल में डबल हो जाती है। वाह भाई वाह। इट कंपाउंड एनुअली, और कंपाउंड एनुअली तो भाई साहब कुछ होने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मच टाइम विल बिकम 8 times itself if the compound interest annually at the same rate of interest। 8 गुना करनी है, 8 गुना करनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट यहाँ पर दुगनी करनी है, और कितना समय लगता है? टाइम 4 साल लगता है, और रेट कितना है हमें पता नहीं, रेट परसेंटेज। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि प्रिंसिपल तो एक ही है मगर अमाउंट अब 8 गुना करनी है, 8 गुना करनी है। टाइम कितना नहीं पता, रेट सेम रहेगा, रेट परसेंटेज। इतनी बात करनी है बस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो कर क्वेश्चन कैसे करना है, बेसिक तरीके से करना है। फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड, यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक मेथड। ठीक है, या लिख दो फर्स्ट मेथड। ठीक है, करना कैसे है, इसको क्या मान लो, फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 बटे में टी। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी है, 2, ये 1, ठीक है, 2 1, 1 प्लस रेट अपॉन में 100, और टाइम कितना हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100 बाई 4। अब इसी तरीके से दूसरी की बात करें तो अमाउंट कितना था, अमाउंट दोबारा से लगा दिया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ आर बाई 100, और टाइम कितना है, टाइम का हमें पता ही नहीं, टाइम का हमें पता ही नहीं है, टाइम का हमें पता ही नहीं है, और ये कितना है 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो, क्या ये 2/3 टाइम्स है इसका, है, बिल्कुल चीजें समझ पा रहे हो। तो क्या मैं यहाँ पर इस 2 के प्लेस पर इतनी वैल्यू रख सकता हूँ, इतनी वैल्यू रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 12 ईयर्स, कितना आ जाएगा 12 ईयर्स। बस ये करना था, ये करना था, और ये करते ही तुम्हारा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, जो तुम्हारा आंसर जो है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इतनी बात समझ पाई, इतनी बात से देखो, कुछ भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बहुत ही इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने की। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड, ये तो हमारा पहला मेथड था। अब इसी के अंदर में अगर मैं दूसरा मेथड लगाऊं तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सोचना, कोई चीज 4 साल में, 4 साल में दुगनी होती है, ठीक है, दुगनी होती है, तो कितने साल में, कितने टाइम में वो 8 गुना हो जाएगी। तो देखो, जब अमाउंट 3 गुना बढ़ रही है, अमाउंट कितनी गुना, 2 की पावर 3 हो रही है, अमाउंट हो रही है 2 की पावर 3, 4 गुना बढ़ रही है वैसे तो, 2 की पावर 3 हो रही है, तो इसका मतलब समय भी कुछ 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात समझ जाना, ये क्वेश्चन है। चलो, इससे भी नहीं समझ आया होगा, और मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी मेथड हो सकते हैं उतने मेथड कराए जाए। तो भाई ड्राइंग खराब हो गई, कोई नहीं। ठीक है, मेथड थर्ड, तीसरे मेथड की बात करते हैं, तो थोड़ा सा समझो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। देखो, यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींच ली मैंने, ये 4 साल के बाद बात हो रही है, ये 4 साल के बाद बात हो रही है, और ये 4 साल के बाद बात हो रही है। अच्छा, ये बात क्या हो रही है समझो, 4 साल में कोई चीज दुगनी हो रही है, तो अगले 4 साल उसकी दुगनी हो जाएगी, और अगले 4 साल में उसकी दुगनी हो जाएगी, यही तो टोटल कितने साल लगे, 12 ईयर लगे। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेकंडों में निकाल सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चीजों को समझो और क्वेश्चन को करो, इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, बेसिक से करने के तरीके मैंने आपको बता दिए, बेसिक से क्वेश्चन अब आगे नहीं कराऊंगा, मतलब इस टॉपिक के नहीं कराऊंगा, बाकी कुछ और बेसिक पढ़ा हुआ तो वो भी करेंगे। बोला इफ अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स इन 3 ईयर, 3 साल में 3 गुना होती है, द सेम इंटरेस्ट 9 टाइम्स पूछा है, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल में कोई चीज 3 गुना होती है,
ठीक है, तो 9 गुना करने के लिए उसको कितना 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ईयर। चलो इससे भी नहीं समझ आया होगा। ये था पहला मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड समझो, सेकंड मेथड समझो। भाई साहब 3 साल में कोई चीज 3 गुना हो रही है, तो इसका 3 गुना होने के लिए 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, इसका भी तो फिर कुछ करना पड़ेगा, इसका भी तो समय दुगना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 3 साल और लगेंगे, कितने ईयर हो गए 6 ईयर्स। बस यही था हमारा आंसर, सेकंड मेथड। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हो, क्वेश्चन इजीली हो पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझना। देखो समय लगा रहे हैं तो चीजों को समझ समझ के चीजें करो करो ताकि चीजें समझ आ जाएं आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 9/4 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन ने बोल दिया, यहाँ पर क्या बोला है कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो कंपाउंड इंटर अमाउंट जो हो जाएगी वो 9/4 हो जाएगी, कितने समय में 2 ईयर में। तो रेट हमारे पास कितना है, रेट प्रतिशत। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो बेसिक से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू है प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर टी। ये आ गया 9/4, ये आ गया 1 में r/100 की पावर टी। ठीक है, यहाँ से 1 अच्छा टी की वैल्यू है 2 साल, 2 साल 1+r/100 की पावर 2, 9/4, ये आ गया 3/2, 1+r/100। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 r/100। कैसे आया, एक इधर जाके माइनस हो गया, ये इससे आंसर आया 50। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 50%, 50%। देखते ही आंसर आ गया होगा आंखों में कि भाई साहब ये तो क्या बात हुई, हमने तो कर दिया। मगर मैंने एक बात बताई थी, एक ऐसा ही फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा चलो हम उस फॉर्मूले पे चलते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो ये रहा, ये वाला फॉर्मूला, कि जब भी क्वेश्चन में टाइम्स CI या अमाउंट के टाइम्स वगैरह हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वही बात बोली गई है, सेम यही बात बोली गई है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं, जब हम सेकंड मेथड करने जाएंगे, कि जो रेट है वो दुगने टाइम -1 है। ये टी की वैल्यू का मतलब समझ पा रहे हो, टी की वैल्यू किसके बराबर है, A/P के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो 9/4 -1 × 100। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 3/2 -1 × 100, 1/2 × 100। तो आगे कितना 50%। ये रेट है, ये रेट है। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, यही चीज अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो कि कोई चीज 27 गुना हो गई। इफ द सम ऑफ मनी ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 इन 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालो, r इक्वल टू में √√t -1 × 100। तो 27 माइनस क्यूब रूट इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -1 × 100, तो 200% हमारा आंसर। इतनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको चीज़ें समझ ना आई। ठीक है, आसानी तरीके से, आसान से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बोला है, बोला है 4800 अमाउंट टू 6000 आफ्टर 4 ईयर इफ कंपाउंड एनुअली, फाइंड आउट द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी चीज है। कोई चीज 4800 रुपए थी, तुमने जमा की, वो 6000 रुपए हो गई 4 साल में, और कंपाउंड एनुअली लगा, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, हमें पता करना है कि 12 साल के बाद
12 साल के बाद कितनी हो जाएगी अगर रेट 2%? तो देखो यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हुई अगर मैं बात करूँ तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ होगा। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते? 1200 डिफरेंस बटे में इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/4 और यहाँ पर ये आ गया 25%। किसी चीज में 25% इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे भी तो 25% इंक्रीज होगा ना। 6,000 का कितना? 25% इंक्रीज। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 1500, मतलब 7500 रुपये। परसेंटेज चैप्टर जिसको आता है वो ये सब क्वेश्चन कर लेगा। कितने साल में? 4 साल में। अगले 4 साल में भी तो 75 ही होगा, चाहे वो कैसे भी लग रहा हो, कंपाउंड एनुअली तो लग रहा है, उसमें भी तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा होगा। अब यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि 7500 पे 25% का फिर दोबारा इंटरेस्ट, क्योंकि अभी 12 साल कंप्लीट नहीं हुए। 12 साल कंप्लीट नहीं हुए तो 75 का कितना? 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब 25 आ जाएगा, 75 इंटू 25, और तो यहाँ पर आ जाएगा 9375। कैलकुलेट कर लेना। 75 इंटू, डायरेक्ट 5/4 निकाल लो, ये इससे कट जाएगा 25, 125 इंटू 75 सॉल्व हो जाएगा। चलो, इससे भी नहीं समझ आया भाई, ये भी मेथड थोड़ा अजीब लगा होगा, इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि तुम कर पाओ बाद में। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। यही नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, मतलब नेक्स्ट मेथड को समझते हैं, फिर दोबारा से इस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कोई चीज 4800 से 6000 हो सकती है। तो 6000 बटे में 4800 का मतलब हो गया 5/4 हुई है कोई चीज। 4 साल में, 4 ईयर में कोई चीज 5/4 हुई है, अभी हमने क्वेश्चन किया। तो मुझे बताना अब की बार कितना देर का, 12 साल में कितनी हो जाएगी। तो ये समय 3 गुना हुआ, तो यहाँ पर 5/4 की पावर 3 हो जाएगी। यही बताया था भाई, यही बताया था। इसका मतलब 125/64 हो जाएगा। किसका? 4800 का। सॉल्व कर लो, आंसर बिल्कुल तुम्हारे सामने आ जाएगा। आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा 9375 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम 17640 इन शायद 2 ईयर है, यहाँ पर 2 साल है, इन 2 ईयर फ्रॉम 16,000। यही बात बोली है, यही बात बोली है। ठीक है, क्या बात बोली है कि भाई साहब 16,000 थे रुपए, वो 17,640 हो गए 2 साल में, 2 ईयर्स में, और कंपाउंड एनुअली लगा है, कंपाउंड एनुअली लगा है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर? 1640 रुपए की। और 1640 रुपए कितने प्रतिशत होता है 16,000 का? ये निकाल लो यहाँ से, जो होता है 10.25%। कितना होता है? 10.25%। अब देखो ये चीज 10.225 2 साल में बढ़ा है, 2 साल में बढ़ा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारे, अगर तुम्हें नहीं भी आता, इफेक्टिव रेट निकालना नहीं भी आता, तो इसका इफेक्टिव रेट कितना निकलेगा? 21 साल। इसका कितना निकलेगा? 10.52%। ये चीज समझ पा रहे हो? और ये तो ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, मगर कंपाउंड एनुअली बोला है क्वेश्चन में। एनुअली बोला है तो हमें 1 साल के से पता करना है ना। ये तो 2 साल का दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन में होने वाला नहीं, और ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से तुम इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। हाँ, इसको तुम बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, मगर बेसिक मेथड से करना ही क्यों है, और दूसरे मेथड से कर लो।
ठीक है, जब हमारे पास रेट का फॉर्मूला टाइम 1764/16,000 -1 × 100 गिवन है 2 ईयर के लिए, ये चीज तो गिवन है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 21/20 होगी, ये देख लेना, × 100। तो यहाँ पर आएगा 1/20 × 1000 100, तो कितने आ जाएगी, कितना आ गया, 5%। तो 5% ही उत्तर है। इस तरीके से चीजें करनी है, इस तरीके से चीजें करनी है, समझ पा रहे हो। ठीक है, दो दो मेथड से चीजें बताई जा रही हैं ताकि तुम चीजों को कर पाओ अच्छे तरीके से। तो भाई साहब चैनल को लाइक शेयर भी करना बनता है ना, लाइक शेयर करना बनता है ना, तो लाइक शेयर जरूर करो ताकि तुम्हें अच्छे से नोट्स मिल जाए, सब चीजें मिल रही है यार, सब चीजें। इसमें क्या चाहिए तुम्हें, इसके अलावा क्या चाहिए, ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए बताओ, सब चीजें तुम्हारे पास। 7:15 बजे आ जाओ डेली और मिलो, सारी के सारी चीजें। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, सारी चीजें तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रख दे कि इतनी अमाउंट इतनी हो गई 3 साल में, तो रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है। चलो कर ही देते हैं, 1000 की चीज तो 331/1000 कितने प्रतिशत बढ़ गया, कितने प्रतिशत बढ़ गया, 31.1%। अब ये इफेक्टिव रेट बताओ किस साल का है, किस साल का इफेक्टिव रेट है, किसका है, 10% का, क्योंकि 10 का 3 साल में 31.3% आता है। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल के देख लो, ऑप्शन से कर लो भाई, ऑप्शन से भी खत्म हो जाएगा। 331 कैसे निकालोगे, 5% का इफेक्टिव रेट कितना आता है 3 साल के लिए, नहीं बनता। 7.5 का हमने सीखा भी नहीं, और 10.5 तो किसी का इफेक्टिव रेट है, अभी पीछे भी सीखा था कि 5% का इफेक्टिव रेट है। ये 10% का निकाल के देख लो, 10 + 10 + 10 × 100, अगर तुम्हें ये भी आता है तो 21% आ गया। 21 + 10, 21 + 10 + 21 × 10/100, तो 31 प्लस ये से कैंसिल, यहाँ पर ये समथिंग आ जाएगा 2.1, 33.1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये नोट्स में नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्या चीज बोली, अगर नहीं समझ आता तो दूसरा मेथड लगा लो। ये था मेथड 1, ये रहा मेथड 2। क्या कहता है मेथड 2, हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम्स वाले क्वेश्चन का, √t - 1 × 100, या क्यूब रूट आएगा बस। ठीक है, तो 3100 इतना, 1000 क्यूब रूट -1, ये किसका होता है, 11/10 का, तो आएगा 1/10 × 100, 10%। लो हो गया क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, इस तरीके से चीजें करोगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, पूरे वन शॉट तो नहीं है, पार्ट्स में आ रहे हैं, दो दो क्लासेस आ रही हैं यार, ढंग से देखो ना, चीजें करो ना, पार्ट्स में चीजें करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहते हो कि भाई वन शॉट डाल दी जाए, इतना बड़ी चीजें डाल दी जाए, तो वो तुम बता देना, मैं उसी तरीके से तुम्हें चीजें करा दूंगा। ठीक है, मगर अभी इतना ही करते हैं, इतनी ही चीजें करते हैं, इसी तरीके से चीजें करते हैं ताकि तुम्हें चीजें समझ आ जाए और क्वेश्चन तुम इजिली कर लो। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक एक चीज बड़े कीमती तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, बेसिक से समझाया जा रहा है, एडवांस तरीके से समझाया जा रहा है, सब तरीकों से समझाया जा रहा है ताकि तुम समझो और चीजों को करो कि भाई साहब इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, चैनल को भूलना नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इतने अच्छे तरीके से देखो, प्रॉपर नोट्स है, ये आपको शीट पूरी मिल जाएगी, पूरी शीट आपको मिल जाएगी। जैसी चैप्टर खत्म होता है, एक पार्ट और करेंगे, 2 क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जल्दी से जल्दी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और खुद से लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाते, नहीं समय, तो इन शीट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से लिखवाई गई है, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके, नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगी।
बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। शीट में जितने भी टाइप्स देखो, फर्स्ट सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, तीन तीन मेथड से भाई, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, ये तुम्हें बताया गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? इससे ज्यादा क्या चाहिए? करने के कितने सारे तरीके बताए जा रहे हैं ताकि तुम अच्छे तरीके से कर पाओ, अच्छे तरीके से चीजें हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। चैनल को भूलना नहीं है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। जितना हो सकता है शेयर करो, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज भी जाओ। अगर चीजों को शेयर करोगे तो वो भी कॉलेज जा पाएंगे और तुम भी कॉलेज जा पाओगे। इसलिए तीनों चीजों को ध्यान रखना। क्या क्या चीजें हैं? इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करो भाई, शीट्स आपको सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी वक्त के साथ। सिंपल इंटरेस्ट की शीट मैंने अपलोड कर दी है, इसकी भी अपलोड हो जाएगी। एक पार्ट और आने बाकी है जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के टाइप रहते हैं वो सभी कंप्लीट करके सारे के सारे टाइप्स हम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक एक चीज को करते जा रहे हैं। मैं अगर कहोगे तो भाई मैं टाइप भी लिख दूंगा यहाँ पर, मगर तुम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करो भाई। कमेंट करने के जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ वो करो साथ में। अगर तुम वो नहीं करते, उनके आंसर्स नहीं देते, तो तुम्हारे ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो आ जाए, कितनी भी छोटी वीडियो है, जब तक तुम उनको सॉल्व नहीं करोगे जब तक वो चीजें नहीं होंगी। और वीडियो इतनी भी नहीं बड़ी बनानी कि तुम पूरा ही वो करो। जीएटी 250 मार्क्स के जो नंबर हैं, 250 मार्क्स हैं, तुम्हारे इजीली आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बचता है जिसमें लग रहा है कि भाई नहीं मुश्किल हो रहा है, वो मुझे बता देना, मैं वहां से वो चीजें भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।